ये कहानी है चार दोस्तों की। अमन, निशा, विक्रांत और पूजा, जो आधी रात की ट्रेन से भानगढ़ किले के खंडहरों की यात्रा पर निकले थे। भानगढ़ किला, जिसे भारत का सबसे डरावना स्थान माना जाता है, हमेशा ही साहसिक यात्रा के शौकीनों को अपनी ओर खींचता है। ट्रेन ने जैसे ही स्टेशन छोड़ा, दोस्तों की उत्सुकता अपने चरम पर थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस यात्रा के दौरान उन्हें कुछ ऐसा सामना करना पड़ेगा जो उनकी जिंदगी बदल कर रख देगा। जैसे ही ट्रेन ने अपनी पहली सुरंग में प्रवेश किया, सब कुछ अचानक अंधेरे में डूब गया। सुरंग की घनी छाया ने ट्रेन के अंदर का माहौल बदल दिया। विक्रांत ने महसूस किया कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। अमन ने मजाक में इसे उसका वहम कहा, लेकिन विक्रांत का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। ट्रेन ने जब दूसरी सुरंग में प्रवेश किया तो पूजा ने देखा कि खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी छायाएं चल रही हैं। उसने निशा को दिखाने के लिए इशारा किया, लेकिन जब निशा ने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। पूजा की धड़कनें तेज हो गईं। अमन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के अजीब माहौल ने सभी को बेचैन कर दिया था। ट्रेन में अब अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे किसी के पैरों की आहट और कहीं से हल्की हल्की फुसफुसाहटें। निशा ने अचानक महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है, जबकि उसकी बगल की सीट खाली थी। विक्रांत को ऐसा लगने लगा कि ट्रेन में सिर्फ वे चार दोस्त ही नहीं, बल्कि कुछ और भी मौजूद है। ट्रेन के अगले डिब्बे से किसी की परछाई दिखाई दी। यह एक अजीब सी आकृति थी, लंबी सफेद कपड़े पहने, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अमन ने हिम्मत जुटाकर उसकी ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उस परछाई के पास पहुंचा, वह गायब हो गई। पूरे डिब्बे में ठंडक और डर का माहौल छा गया। अमन ने ट्रेन के एक पुराने कोने में एक किताब देखी, जिसमें भानगढ़ किले की प्राचीन कहानियां लिखी हुई थीं। उसमें लिखा था कि यह ट्रेन कभी भानगढ़ के एक पुराने राजा की आत्माओं को ले जाती थी, जो अभी भी इस ट्रेन पर सवार रहते हैं। भानगढ़ के शापित किले का श्राप इस ट्रेन पर हावी हो चुका था और यहां से कोई जीवित वापस नहीं जाता। जैसे ही ट्रेन ने एक और सुरंग में प्रवेश किया, अचानक डिब्बे की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों दोस्त अब घने अंधेरे में फंसे हुए थे। विक्रांत ने किसी को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस किया, कोई अदृश्य ताकत जो अब उन पर हावी हो रही थी। पूजा ने चीखना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आवाज भी धीरे धीरे गायब हो गई। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। विक्रांत को अपनी ओर आती हुई एक अदृश्य ताकत का एहसास हो रहा है, जबकि पूजा घबराकर चीख रही है। डिब्बे के कोनों में हल्की सफेद धुंध घूम रही है और खिड़कियों के बाहर केवल अंधेरा और भय का माहौल है। चारों दोस्तों के चेहरे पर डर और बेबसी के भाव दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ने अब ट्रेन से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हर दिशा में आत्माओं की परछाइयां दिखाई देने लगीं, जो अब उन्हें घेर चुकी थीं। अमन और निशा ने बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पूरी ट्रेन जैसे एक विशाल भूतिया किले में तब्दील हो गई थी।